आज हम जो क्लास 11 की नई किताब आई है मैथ्स की पंजाब बोर्ड की, उसका जो चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 2 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने रियल को इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट करना है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। अब आपको लास्ट टाइम हमने ये बताया था कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चन के लिए, हम रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज कैसे किया जाता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो इसी को उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया गया है -2 + 3 i। तो आपके पास ये लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1 + i। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 + i। अब आपने रैशनलाइज करने के लिए क्या करना था कि मैंने आपको ये बताया था कि जो टर्म डिनोमिनेटर में हमें दी होती है, हमने उसी को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और नीचे डिवाइड भी कर देना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब्दीली ये होती है कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है, जैसे कि यहाँ पर प्लस, उसको चेंज कर दिया जाता है माइनस में, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा प्लस में। तो हमारे पास ये आ जाएगी इस तरह की फॉर्म। अब आपके पास अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में देखें गौर से, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है -2 + 3 i का होल स्क्वायर, जो कि असल में एक फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर का। तो खैर हम उसी फॉर्मूला को यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a को आप मान लीजिए कि ये 3 i है और b को आप 2 मान लीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 3 i का होल स्क्वायर, मैंने लिख लिया, यानी कि a का स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस b का स्क्वायर जो कि 2 है हमारे पास यहाँ पर, और उसके बाद फॉर्मूले का -2, a जो है फॉर्मूले का वो 3 i, जबकि जो b है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। और उसके बाद हम एक ब्रैकेट डाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ ये ब्रैकेट आपके लिए यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि साथ एक इधर से आपके पास जो 1 - i है वो लिख लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डिवीजन में आपके पास क्या होगा कि लिखा हुआ है 1 + i यहाँ पर, और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 - i के साथ। तो ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे a + b और a - b। तो a + b का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इस सिनेरियो में, माइनस b हमारा क्या है आयोटा है, तो b का स्क्वायर है जो कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ। अब 3 जो आयोटा का स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा आपके पास 9 i का स्क्वायर, 3 i का होल स्क्वायर था ना, जबकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो 4 आ जाएगा। उसके बाद जब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 और 7 i। तो हमारे पास ये आ जाएगा -12 i, क्योंकि आयोटा भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही है ना। अब आपके पास ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गई है। उसके बाद ऊपर साथ हमारे क्या आ जाएगा 1 - i, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब नीचे आपके पास बन जाएगा 1, और नीचे फिर माइनस, फिर आपके पास आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो हम फिर वो -1 वैल्यू भी पुट कर देंगे। खैर अभी हम ये करेंगे यहाँ पर, सॉरी, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में 1 माइनस, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो आपके पास ये आ गया। अब अच्छा ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी 9 आ जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4 आ जाएगा, और उसके बाद साथ -12 i आ जाएगा, और साथ आपके पास जो 1 - i है वो उससे क्या हो रहा होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 - i इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है या देखने में है, वो जो हमें करनी है आगे, वो अगले स्टेप में वो ये है -1। जब आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 9 के मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा -9, -9 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो आप लिख सकते हैं 5 -12 i, और साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एक स्टेप और में, यहाँ पे 1 और आयोटा। अब आपने सिर्फ ऊपर क्या करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन है जो कि करनी है, और वो मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट स्टेप नीचे में कर लेते हैं। तो चलें मैं यहाँ पे वो स्टेप्स भी कर देता हूँ। तो अब आपके पास ये डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 2। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 जा कितना होता है 5, फिर 5 - i से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -5 i, फिर -12 i जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -12 i। उसके बाद आपके पास
-12 अयोटा जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 12 अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास क्या होगा कि चीज़ों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। आपके पास डिवीजन में यहाँ पे 2 ही रहेगा। अच्छा, अब ये 5 है, चलें इसको 5 लिख लेते हैं यहाँ पर। -5 अयोटा और -12 अयोटा कितना होता है, -17 अयोटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपके पास +12 अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, और -1 आपके पास 12 से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई, जो कि एक स्टेप में यहाँ पे कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपके पास क्या होगा, 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 12 कितना आ जाएगा, 5 - 12 आ जाएगा हमारे पास -7, तो मैं लिख लूँगा -7। उसके बाद आ जाएगा -17 आयोटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म मौजूद है, तो वो जो न्यूमरेटर की हर एक टर्म है उससे अलग क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा -7/2, और आपके पास आ जाएगा साथ -17/2 अयोटा। तो इसमें आपके पास जो अयोटा के बगैर वाली टर्म है ये असल में हमारे पास क्या है, ये रियल टर्म है, जबकि ये वाली हमारे पास क्या है, ये इमेजिनरी टर्म है। तो यूँ आपने इसको, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपने रैशनलाइजेशन परफॉर्म करके क्या कर लिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। तो जो रियल पार्ट है इसको मैं साथ यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये रियल पार्ट है हमारे पास, जिसके लिए मैं आर ही यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, जिसके लिए मैं आई एम यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 2 है उसका जो पार्ट 2 है वो सॉल्व किया।